हेलो स्टूडेंट्स, एक बार और स्वागत है अमेजन कोच चैनल पे। हम पिछले 2-3 लेक्चर से आप लोगों को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं और उसमें हमने ट्रिक 5 पढ़ाया, ट्रिक 6 पढ़ाया और आप लोगों को ये बोला भी कि अगर इस ट्रिक 5 और ट्रिक 6 के अंदर जो चीज़ें बताई गई है उनको आप अगर अपने बिहेवियर में ढाल लेते हो तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को ईजिली कर दोगे। मतलब हायर ऑर्डर के लगभग 95% क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जिनमें इन ट्रिक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो और इजीली सॉल्व कर सकते हो। इन ट्रिक्स का फायदा क्या है? जो ट्रिक 5 ट्रिक 6 पिछले लेक्चर में मैंने डाला यूट्यूब पे, इनको अगर तुम समझ जाते हो तो अगर कोई बच्चा किसी क्वेश्चन को 1.5 पेज में करता है, आप उसको 4 से 5 स्टेप में कर दोगे, गिन के 1 2 3 4 5वें में आंसर। अब क्या क्या बातें उसमें बताई थी ब्रीफ में मैं रिपीट तो कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, उस ट्रिक को देखना पड़ेगा कि उसमें हमने क्या क्या आपको बताया, एक्सप्लेन भी किया, उस ट्रिक को यूज भी किया है। ओके, तो मैंने क्या बताया कि ट्रिक 5 और ट्रिक 6 की बातें बहुत ज्यादा बातें नहीं है। क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपका नॉर्मल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखो कि वाई कहां बन रहा है। जैसे ही वाई बने, थोड़ा बहुत कमी है, जैसे मान लो कि 2 की कमी है, 2 ऊपर इंटू किया, 2 नीचे लगाया, वाई बन गया, वाई रख दो वहां पे। और वाई बनते ही उस वाई को लेफ्ट साइड में प्लेस करना है, dy बाई डी के साथ प्लेस करना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमने छठे ट्रिक में बताई थी, आप लोगों को देखना चाहिए इसे। मतलब अगर जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपके बिहेवियर में एडजस्ट हो गया तो रियली मैं कह रहा हूं कि मतलब खेलोगे, क्वेश्चन के साथ खेलोगे। हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस को तुम मजाक समझोगे, ये लो ये क्वेश्चन है, लो सर ने जो बताया वैसे कर दिया। 3-4 बातें हैं, उन पे ध्यान रखना है ना। तीसरी बात क्या बताई थी, कब स्क्वायरिंग करना है, कब नहीं करना है। इसका मैंने तरीका बताया था कि स्क्वायरिंग कब करोगे कब नहीं करोगे, इसके लिए तुम्हें ट्रिक 6 दिखना पड़ेगा। और स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होता है ये भी बताया था कि जब स्क्वायरिंग करोगे तो जितने टर्म्स बनेंगे सब में से 2 dy बाई डी कट जाएगा, अपने आप कॉमन होकर कट जाएगा और प्रूफ वाला पार्ट खुद आ जाएगा। आपको एलएचएस आरएचएस कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सांड रूल लगाने की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं कि एलएचएस लिया, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड दिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसमें जबरदस्ती वैल्यू डाला और जबरदस्ती काट छांट के जीरो ला दिया, ये कुछ करना नहीं पड़ेगा। स्टैंडर्ड तरीके से आप क्वेश्चन को प्रूव कर दोगे। तो यहां एक क्वेश्चन लेके आया हूं मैं जानबूझ के, ये क्वेश्चन 2020 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, 20 या 21 में, इतना याद नहीं आ रहा मेरे को। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और देखो ये पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन ये लेके आया कि अगर आपके पास थोड़ा सा लॉजिक है तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में भी मेरे ट्रिक 5 और ट्रिक 6 को लगा सकते हो। वाई बनाना, क्वेश्चन रूल से बचाना, कब स्क्वायरिंग करना कब नहीं करना, यही सब बातें थी, 3-4 बातें थी। इनके लिए ध्यान से बैठ के बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ट्रिक 5 और ट्रिक 6 जरूर देख लो, आपके हायर ऑर्डर के नंबर पक्के हो जाएंगे। और हायर ऑर्डर से एक क्वेश्चन 150% श्योर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, हायर ऑर्डर हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, इनके क्वेश्चंस आने ही आने हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, है ना। तो आप ट्रिक 5 ट्रिक 6 जरूर देखें। अब यहां देखो, मैं इस पैरामेट्रिक को अपने ट्रिक के थ्रू सॉल्व करके दिखाता हूं और देखना कितना जल्दी सॉल्व होता है। x बराबर साइन टी दिया है, y इज इक्वल टू साइन पी टी दिया है और हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 मतलब dy बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, ये खुद बन जाएगा। जिसको नहीं पता है वो पता है क्या करता है, y1 निकालेगा, y2 निकालेगा, y गिवन है ही, ये सारा ला के इसमें डालेगा। अरे बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, 15 मिनट एक क्वेश्चन में लगा दोगे। 36 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आपको मतलब टेक्निक मालूम होना चाहिए क्वेश्चंस को करने का। अब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के भी आते हैं, एक एक नंबर के आते हैं। अब ये जब मैराथन क्लास लूंगा मैं बोर्ड के टाइम में तब बताऊंगा कि देखो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं पता है तो इसी क्वेश्चन को तुम 10 मिनट में करोगे और प्रॉपर्टी पता है 10 सेकंड में कर दोगे। 10 सेकंड से ज्यादा लगने का नहीं है। पहले हम इसका सॉल्यूशन तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, इसका प्रूफ देखो।
x इज इक्वल टू साइन टी दिया है, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, क्योंकि देखो एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल t है, तीसरा वेरिएबल y है। पैरामेट्रिक फंक्शन में वेरिएबल बढ़ जाता है ना, बढ़ के 3 हो जाता है, 2 से 3 हो जाता है। इम्प्लिसिट फंक्शन में 2 रहता है, पैरामेट्रिक आते आते 3 हो जाता है। तो जब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको dx अपॉन dt क्या मिलेगा, साइन t का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा cos t। और y इज इक्वल टू क्या दिया है, सबको समझ में आएगा, ध्यान से देखते रहो और इजी लगेगा ये मेथड। जब इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dt क्या होगा, साइन pt का डेरिवेटिव हो गया cos pt और pt का हो गया p। चेन रूल भी आना चाहिए। पता चला साइन pt का cos pt लिख दिए, इनटू में p लिखना भूल गए, बस हो गया, प्रूव होगा ही नहीं, जबरदस्ती बस p और p स्क्वायर लगाते रहोगे। तो चेन रूल भी आना चाहिए, गांधी जी के 4 बंदर। डिफरेंशिएशन के हर क्लास में बोलता हूं, चेन रूल जिसको आता है उसको कैलकुलस आता है। हार्ट है डिफरेंशिएशन का, जो चेन रूल है ये पूरी कैलकुलस का हार्ट है, दिल है वो। चेन रूल पे जिसको कमांड है, चेन रूल में जो गलती नहीं करता वो पूरी कैलकुलस हंसते हंसते कर देगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमें निकालना है dy अपॉन dx। आपको पता है dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy अपॉन dt को dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे, यानी ये p cos pt रख देंगे ऊपर और cos t रख देंगे नीचे। एक बार रुक जाओ और सोचो, बेशक ये पैरामेट्रिक फंक्शन ही क्यों ना हो, कहीं t दिख रहा है इसमें, कहीं t दिख रहा है, तो t को तो वैसे ही गायब करना है। तो एक बार रुक जाओ और ये देखो कि क्या हम इनको xy में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिमाग लगाओ, 10th पास करके ही तो आए हो 12th में। जैसे ही तुम देखोगे cos t, तुम्हें याद आएगा 10th क्लास का फॉर्मूला। अरे भाई 12th क्लास का कितना भी गोबर बच्चा हो, गोबर गणेश हो, 2 फॉर्मूले जरूर याद रहते हैं हर बच्चे को, ये ध्यान देना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 10th पास रिक्शा भी चला रहा होगा, उसको जब रोप झाड़ना होगा तो यही बोलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या समझ रहा है, अनपढ़ हूं मैं। तुम लोगों में से भी कुछ मतलब 30% ऐसे ही होंगे, ये 2 फार्मूला जरूर याद होगा, बाकी कहते हैं कि हाँ एग्जाम के टाइम में याद कर लेंगे। अरे गधा सब, फार्मूले सारे याद रखो। तो यहां देखो, अगर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है, हमने देख लिया कि साइन टी एक्स है, साइन टी नहीं दिख रहा लेकिन कॉस टी दिख रहा है, जिसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साइन पी टी वाई है, हमें वाई नहीं दिख रहा है, कॉस पी टी तो दिख रहा है। तो यहां से अगर हम कॉस टी की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। कई बच्चे यहां भी कंफ्यूज, ये कैसे हो गया, अरे भाई ये उठ के माइनस में गया, स्क्वायर हट के रूट लग गया। तो अगर तुम cos t की जगह पे ये लिख देते हो तो sin t बनेगा, और sin t जैसे ही बनेगा यहाँ पे x डाल दोगे, x y में कन्वर्ट हो गया। t को मारो ना भाई, शुरू से t को खत्म करने की कोशिश करो, दुश्मन की संख्या बढ़ेगी तो तुम मर जाओगे, और हमारा दुश्मन t ही तो है, इसमें t कहीं नहीं दिख रहा है, x y दिख रहा है। तो हमारे फंक्शन में x y जितना ज्यादा दिखेगा वो हमारे लिए फायदेमंद है, t को गायब कर दोगे काम हमारा आसान हो जाएगा। तो एक काम किया हमने, ये जो dy अपॉन dx है इसको लिख दिया p, cos pt को लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर pt, और cos t को लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर t। एकदम यूनिक मेथड बता रहा हूं, आप गूगल पे भी इस क्वेश्चन का आंसर सर्च मारोगे, गारंटी अगर इस मेथड से किसी ने किया होगा इधर का आधा मुड़वा दूंगा 100%। जो मेथड मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं, जो ट्रिक मैंने सिखाया उसको अप्लाई करना सिखा रहा हूं, इसलिए मैंने पैरामेट्रिक फंक्शन को भी कन्वर्ट कर दिया उसमें। अब देखो क्या होगा, अब साइन पीटी की जगह पे आराम से हम y डाल देंगे और साइन टी की जगह पे हम आराम से x डाल देंगे, यानी ये क्या बन जाएगा, इसको y1 लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। dy बाई dx ज्यादा समय जगह ले रहा है, बोर्ड पे जगह कम है, तो dy बाई dx को हमने y1 लिख दिया, और ये p हो गया अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फर्स्ट, अब हमारे ट्रिक की बारी आ गई, जो ट्रिक नंबर 5 और 6 बताया था। पहली बात, क्वेश्चन रूल से बचाना है। क्वेश्चन रूल से बचाना है तो ये फ्रैक्शन में नहीं रख सकते, फ्रैक्शन में रखोगे तो विशाल सा स्टेप आएगा इतना बड़ा, उसी में डूब के मर जाओगे, सांस लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो तुम क्या करोगे, पहले यहां से इसको इधर शिफ्ट कर दो,
क्वेश्चन रूल से बचाना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में y1 इज इक्वल टू पी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब जो बच्चे पिछले लेक्चर में बैठे थे, आज कुछ नए फेसेस दिख रहे हैं, अब वो बच्चे सोचेंगे कि हमें स्क्वायरिंग करना है कि नहीं करना है। हम ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, हायर ऑर्डर के जो ट्रिक हमने बताए थे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो इसकी पहचान क्या होती थी, याद करो कैसे पहचाना जाता था कि हमें स्क्वायरिंग करना है कि नहीं। मैंने ये बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद किसी भी पार्ट का स्क्वायर अगर हमारे प्रूफ में दिख गया तो स्क्वायरिंग करना है, और अगर नहीं दिखा तो नहीं करना है। अब देखो यहां पे तो कईयों का स्क्वायर दिख रहा है, इसका भी स्क्वायर दिख रहा है, ये देखो, अरे इसको स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। पी का भी स्क्वायर दिख रहा है, ये देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स कि हमें स्क्वायरिंग करना है, यानी यहां पे अब क्या करोगे, दोनों तरफ कर दोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करोगे यहां से रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, y1 का करोगे स्क्वायर तो y1 स्क्वायर हो गया। इधर स्क्वायरिंग करो, पी स्क्वायर पहले और यहां भी रूट हट गया, 1 माइनस वाई का स्क्वायर, कर दिया स्क्वायरिंग। अब वो दुर्घटना घटना याद करो जो ट्रिक नंबर 6 में बताया था कि जब आप स्क्वायरिंग करने के बाद डिफरेंशिएट करोगे, यहां ध्यान रखो तुलसी, जितने स्टेप बनेंगे 3 4 जितने स्टेप बनेंगे सब में से 2 dy बाई डी एक्स अपने आप कट जाएगा और ये खुद ही प्रूव हो जाएगा, आपको हाथ पैर कुछ हिलाना नहीं पड़ेगा। याद रखो, इसलिए कह रहा हूं कि ट्रिक 6 को भी देखो एक बार, 5 को भी देखो। अब यहां क्या होगा, हम जा रहे हैं डिफरेंशिएट करने, देखो करते हैं। यहां लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, बच्चों प्रोडक्ट रूल, इसे रख दिया बाहर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, इसका डेरिवेटिव करेंगे। पहला बंदर ब्रैकेट वाला रूल यूज होगा, पावर आगे आएगा 2 इंटू y1 इंटू में y1 का क्या हो गया y2 प्लस, अब इसको कर दोगे बाहर, y1 का स्क्वायर कर दोगे बाहर, इसका डिफरेंशिएट करोगे, 1 का हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस का 2x इज इक्वल टू पी स्क्वायर को एज इट इज लिख दो जैसा है, इसका डिफरेंशिएट करो, 1 का 0 हो गया, वाई स्क्वायर का क्या होगा माइनस 2y, और फिर y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं y1, हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब जो बात इस एक लेक्चर में मैं 5 बार बोल चुका हूं, जरा देखना कि 2y1 इसमें है कि नहीं है। अरे दिख रहा है 2y1, रे अक्षय 2y1 दिख रहा है, इसमें 2y1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इसमें 2y1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन होगा और इसमें से भी कॉमन होगा, कट जाएगा, तो काट दो, और काट के जो लिखोगे वो यही बचेगा। ये तो मेरी मतलब गारंटी है इस पे, ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है। यहां से 2y1 जब हटा दोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, 1 किलो खून बढ़ गया, पहला स्टेप आ गया। इसमें से 2 और y1 हटा दो, प्लस माइनस माइनस का x और यहाँ y1, 2 किलो खून बढ़ा, दूसरा स्टेप आ गया। इसमें से 2 और y1 हटा दो, क्या बचेगा माइनस का पी स्क्वायर वाई, ये लो तीसरा स्टेप आ गया। क्या प्लस चाहिए तुम्हें, घोड़परास हो, ये माइनस पी स्क्वायर वाई है, लेफ्ट साइड में जब सेट करोगे तो क्या होगा प्लस का पी स्क्वायर वाई आ जाएगा। यानी आपका जो प्रूफ वाला पार्ट है अपने आप बन गया, कहीं कोई सांड रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये लो, ये हो गया प्रूफ। अरे भरोसा करो एक बार यार, और जो तरीके बता रहा हूं उनको इस्तेमाल करो, क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व करोगे। बताओ क्या टफ लगा इसमें, जरा ध्यान से देखो। जिस बच्चे ने ट्रिक 5 और ट्रिक 6 का लेक्चर देखा होगा, जिसको वाई बनाने की आदत पड़ जाए, जिसको क्वेश्चन रूल से बचाने की आदत पड़ जाए, जिसको ये पहचानना आ जाए कि कब स्क्वायरिंग करना है कब नहीं करना है, बड़े से बड़े क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा के रख देगा, आराम से कर देगा। आया कुछ समझ में क्या बताया? तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स या हाफ ईयरली में आते हैं। अभी मैं एक और क्वेश्चन लूंगा और उसमें फिर से इन्हीं बातों को यूज करके दिखाऊंगा, बार बार दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों के बिहेवियर में ये एडजस्ट हो जाए, और आप लोग अगली बार से जब हायर ऑर्डर करो तो मेरे स्टाइल में हायर ऑर्डर करो, दुनिया के स्टाइल में नहीं। ये अलग ही स्टाइल है, इस स्टाइल में हायर ऑर्डर करोगे जेई लेवल तक के क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ा दोगे। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ दोबारा अमेजन कोच चैनल पे।
थोड़ी देर तो इंतजार करो।